नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार सागवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। सागवाड़ा शहर की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए एकता समाचार सागवाड़ा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एवं हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। धन्यवाद। यार वो कलम भी यारों दीवानी हो जाती है जब मैं गुलाबचंद कटारिया का नाम लिखता हूँ। सागवाड़ा के मेरे सभी सहयोगी मित्रों और मुगलों से लड़ते रहे, देश को बचाया, देश के धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया है ना, जनेऊआ जलाई गई, हमारी माँ बहनों की इज्जत टूटी गई, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी इस धरती पर कोई तो ईश्वरीय शक्ति है। हर बात का मुकाबला करने के लिए किसी माँ की कोख से ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो अपनी तलवार उठा करके उसको चुनौती दे करके देश को धर्म को बचा देता है। वो है आपका और मेरा ये देश का है। और इस कारण से हमने अंग्रेजों के थप्पड़ लिए को जो भी संघर्ष करना जो किया, लेकिन हमने अपनी देश और संस्कृति को नष्ट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इस कांग्रेस ने भारत की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है वो अंग्रेजों ने और मुगलों ने नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा इस देश को रसातल की ओर डालने का काम अगर इस संस्कृति को किसी ने किया तो नेहरू खानदान ने किया है। इसलिए हमारा उससे झगड़ा है। हमारा और कोई खेत कूड़े नहीं बांटना, कोई उससे कोई चीज लेनी नहीं, लेकिन इसने जिस ढंग से इस देश को चलाने का प्रयत्न किया है वो रसातल की ओर जाने वाला मुल्क। और इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके मंत्रिमंडल का सदस्य था, उद्योग मंत्री था, वाइस चांसलर जैसे पद पर रहा हुआ व्यक्ति था, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में था। लेकिन जम्मू कश्मीर में आंदोलन चल रहा था, प्रेमनाथ जी डोगरा उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस समय हिंदुस्तान के दो झंडे थे, कश्मीर का झंडा अलग था, हिंदुस्तान का झंडा अलग था। कश्मीर का सदर रियासत प्रधानमंत्री अलग था, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अलग था, कश्मीर का विधान अलग था, हमारा विधान अलग था। और ये बीच होया किसने? ये जवाहरलाल नेहरू ने। हमारी इस कांग्रेस से लड़ाई है तो पैदाइश की लड़ाई। इस कांग्रेस ने इस देश को जिस गलत रास्ते में डाला, अगर इस देश का सौभाग्य होगा कि सरदार पटेल अगर इस देश के नेतृत्व संभाल लेता तो 70 साल में तो हम दुनिया से बहुत आगे निकल जाते, हम बहुत आगे निकल जाते। पर पता नहीं हमारे कोई भाग्य का ही दोष था कि हमारा देश ऐसे गलत हाथों के साथ चला गया। और जो हमेशा केवल और केवल वोट को देखता है, देश को नहीं देखता। आपने देखा अभी 4-5 दिन से कश्मीर की भाषा क्या है। जिस कश्मीर को हमने खून पसीने से अपने सारा धन दौलत लेकर के खींचा है वो पत्थर मार रहा है, वो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा जा रहा है। वो अभी कल बोला है कि हम फिर से प्रधानमंत्री अलग से बनाएंगे और उसका साथ दे रही है कांग्रेस। वो ये कहती है कि देशद्रोहियों पर चलने वाले मुकदमों को हम हल्का करेंगे, उसके कानून को बदलेंगे। आप सब कार्यकर्ता सावधान हो जाओ। ऐसे लोगों जो देशद्रोहियों को बचाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक वोट देने की मंशा से जो कांग्रेस आ रही है उसको धूल चटाना तुम्हारा मेरा दायित्व है, तुम्हारा मेरा कर्तव्य। इस प्रकार का मंशा बना करके जो वोटों की भिखारी की तरह से काम कर रहा है वो इस देश को कहां ले जाना चाहता है केवल वोट के पीछे। इसकी भाषा को समझना पड़ेगा ये चाह क्या रहा है। और इसके कारण से भी आपने देखा होगा ऐसी पार्टी का अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश से उसकी 3 खानदान चुनाव लड़ करके लोकसभा में आ रही थी, वो अब केरल आगे बढ़ाएंगे। महिला मोर्चा जी जान से लगेगा। जी भाई हमारे महामंत्री, इनको आज पता नहीं क्या हो गया है कि आप सड़क पर देख करके ऐसे लिहाजे में पता नहीं कहाँ से कुछ बातें लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई अशोक जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे संगठन के प्रभारी के रूप में आए उदयपुर से
जब भाई साहब कटरिया साहब ने आपको स्पेशली यहाँ संगठन की जिम्मेदारी चुनाव करके दिया है, ऐसे हमारे प्रमोद जी सामर, आदरणीय हरिहर भाई साहब, पूर्व राज्य मंत्री सुशील जी कटारा, हमारे बीच में उपस्थित महामंत्री हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष भाई हरीश जी, जिला के उपाध्यक्ष रहे और पूर्व चेयरमैन हेमंत दादा पाठक, वाइस चेयरमैन रहे भाई नारायण भाई, पंकज भाई, बदायूं भाई, और मेरे पास में विराजमान इस सागवाड़ा नगर में आपके कार्यकाल में जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ और प्रभावी ढंग से काम हुआ, ऐसे हमारे चेयरमैन रहे सत्तान जी सोनी साहब, हमारे बीच में उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश की पदाधिकारी पवित्रा जी, गलियाकोट की प्रधान सूर्या जी, और पहले समय में जहाँ आदरणीय गजन सिंह जी ने अपनी बात कही, ठीक उपचुनाव की बात में अब फिर से आपको यहाँ पर प्रभार का दायित्व दिया है और अपनी बात अपने शब्द में रखी है। हमारे प्रत्याशी के रूप में शंकरलाल जी डेचा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और तमाम मोर्चे के सभी अध्यक्ष महामंत्री, हमारे सभी बूथ पालक। હું એક सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँ हूँ कनक जी, आप जયારે सांसद बनी जाओगा ना तो भाई वापसी अपना घरનો રસ્તો तो ठीक करावी दीजिए क्योंकि बस घड़ी घड़ी आवू पड़ेगा अपने घरे बधाई देवा ने काम करावा तो रस्तो तो ठीक करावी दीजिए बस हमारा जरूरत की भाई। वसुंधरा जी का परिणाम क्या रहेगा? मैंने कहा सागवाड़ा जीतेंगे। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, बात इतनी बढ़ गई कि सागवाड़ा जीतेंगे तो आज मैंने हेलीकॉप्टर मंगा रही हूँ और जैसे ही जीत का समाचार आएगा त्रिपुरा सुंदरी होंगी और नहीं तो किराया वसूल करेंगे। हमने कहा वो भी कर लेना। तो कार्यकर्ता बंधुओं, जिस मेहनत और उमंग से कार्यकर्ता लगा और हमने भी सोचा कि पहले राउंड के बाद मेरी चित्तौड़ बैठक की वहां जाएंगे। पहला राउंड आया तो अपना एक प्रशासनिक अधिकारी दौड़ के आया कि भाई साहब कमाल हो गया। मैं नहीं कमाल, मैंने कहा इसको क्या हो गया, क्या रुको एक राउंड और, दूसरा राउंड फिर कमाल। तो मैंने कहा कन्हैया की बाहर नहीं आ रहे। प्रत्येक राउंड में आगे बढ़े और जयपुर जी ने जिसको फोन लगाया वो सब मुझे ये कहते कि आपकी गलत जानकारी देती है। केवल भाई साहब जरूर उस वक्त आए कि अपने उत्साह के साथ जो होगा परिणाम लाएंगे और होगा उसको देखेंगे। बढ़ते बढ़ते तब जाके वसुंधरा जी को बताया कि अब तो जीत में इतना अंतराल आ गया कि बाकी वोट भी अगर विपक्षी को मिल जाए तब भी हम जीतेंगे और त्रिपुरा सुंदरी दर्शक करने के लिए रहूंगा। ये इतिहास इस भूमि का है और ये इसलिए संभव हुआ कि कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा है उसने संकल्प लिया। और इसीलिए मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ कार्यकर्ता बंधुओं, फिर एक बार संकल्प लेना है कि जो हुआ उसे हम भूले और एक नया इतिहास हम इसलिए लिखना चाहते हैं कि सामान्य चुनाव के लिए नहीं, एक ऐतिहासिक चुनाव और उन तमाम चुनौतियों को जो केवल देश के अंदर की राजनीतिक पार्टियों की नहीं